हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो इस टाइम मैं अपनी दुकान पर हूँ और मैं दुकान का सामान एक तरफ कर रहा हूँ। कुछ ख़राब सामान है जो मैं हटा रहा हूँ, बेच रहा हूँ। और दुकान धीरे धीरे मैं सब सामान कबाड़े में बेच रहा हूँ। और आज काफ़ी सामान ख़राब रखा हूँ, कई सालों से हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। कई पंखे हैं, टीवी हैं, इन सबको कबाड़े में बेच के दुकान खाली कर रहा हूँ। और दुकान खाली करके मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, वहीं पर कोई काम धंधा देखेंगे। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, बिजली का कोई भी आइटम है वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब कोई भी चीज़ आती है तो सब चाइना टाइप की आ रही है, जो बस चलाओ और फेंको, चलाओ और फेंको। इसलिए मिस्त्री का तो बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। तो हम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कितनी बड़ी दुकान है हमारी, कितना कबाड़ा अंदर वाला रखा हुआ है। और ज़्यादातर तो टीवी कम से कम अभी तो एक ट्रॉली टीवी और पंखे कूलर सब फेंके कबाड़े में मैंने। तो अंदर चलते हैं। तो आपको पीछे कैमरे से दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे पंखे अंखे डले हुए हैं, बहुत सारे, जो काफ़ी सालों से हमारे पास डले हैं। ख़राब पंखे हो गए हैं जो चलने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे पंखे हमारे पास डले हैं, कम तो 200-250 पंखे डले होंगे हमारे पास। ये देखो पंखे कितने डले हैं, बहुत सारे पंखे डले हुए हैं जो ये किसी काम के नहीं है। ये सब कबाड़े में फेंकने के लायक हैं और कोई काम के नहीं है पंखे। बहुत सारे पंखे डले हैं, ये सभी कबाड़े में फेंकने के लायक हैं। और अगर इनमें सही करते हैं तो इनमें कुल खर्चा बैठेगा 600-700 रुपये का खर्चा बैठेगा। और थोड़े पैसे पुजा के तो नए पंखे आ जाते हैं। बहुत सारा कबाड़ा डरा हुआ है हमारे पास। एक ट्रैक्टर तो कबाड़ा बेच चुके हैं हम। अभी इसमें एक ट्रैक्टर और कबाड़ा है, एक ट्रैक्टर कबाड़ा बेच चुके, एक ट्रैक्टर और कबाड़ा है इसमें। बहुत सारी टीवी खराब हुई है। अब इन टीवी का ज़माना जा चुका है। अब वो दीवार वाली टीवी चल रही है जो दीवार पे लटका दो, वो चलती रहती हैं। और इन टीवियों का ज़माना ख़राब हो गया, वो ख़त्म हो गया है। अब वो नई टीवी आ रही है चाइना वाली, वो चलती हैं कुछ साल, उसके बाद उनका भी रिपेयरिंग वाला काम नहीं है कुछ। वो ज़्यादा खर्चा आता है तो वो भी लोग नहीं संभाल पाते हैं, ख़राब हो जाती है, आधे पैसे में संभालती है तो वो सोचते हैं कि वो नहीं ले लेंगे। तो इसलिए मिस्त्री का तो काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। टीवी का, उनके पंखे भी ज़्यादा खर्चा आते, फिर भी लोग नहीं ले लेते हैं। ढेर सारी टीवी रखी है, चट्टा का चट्टा गंजा हुआ रखा हुआ है हमारे पास। तो बहुत सारी टीवी तो मैंने फोड़ के फेंक दी है। ये देखो कितनी टीवी फूटी हुई डली है, बहुत सारी टीवी फूटी हुई डली हुई है हमारे पास। अभी नीचे इसमें बहुत सारी टीवी फूटी डली नीचे मिलेगी। ये देखो टीवी फूटी डली हुई हैं, दुनिया की बहुत सारी फूटी डली हुई हैं। ये बहुत सारी टीवी प्लेटें डली हुई हैं, 1 कुंटल कम से कम टीवी की प्लेटें डली होगी हमारे पास। ख़राब ये सब प्लेटें हैं, 1 कुंटल टीवी की प्लेटें कम से कम डली हुई हैं हमारे पास। ये VCR वाली टीवी है जो पहले ज़माने में VCR चला करते थे, लोग बहुत मज़े से देखते थे। आज इसकी ये हालत है, देखो VCR वाली टीवी, VCR वाली जो टीवी चलती थी पहले ज़माने में, आज इस टीवी की ये हालत है। आज ये 10 रुपये तक की नहीं बिचेगी टीवी। ब्लैक एंड वाइट टीवी जो कुछ जब पहले साल में चल, ये देखो टीवी कितनी डली है, फूटी टीवी डली हुई है हमारे यहाँ, उल्टी सीधी टीवी डली हुई हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये देखो कितनी सारी टीवी रखी है हमारे पास, ये सब कबाड़े में फेंकने के लायक हैं और कोई काम की नहीं है। तो इनको एक दिन ट्रैक्टर में भरवा के सब फेंकवा देंगे। ये कबाड़े लायक हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, अब टीवियों की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो दीवार वाली चल रही है, उन्हीं की इज्जत चल रही है आजकल। और कुछ साल तक वो भी चलेंगे, उसके बाद नई फिर टीवी एक और आने वाली है। वो अब जी इस टाइम जो दीवार वाली टीवी चल रही है वो भी चली जाएगी, कुछ साल के बाद नई टीवी एक और आ रही है। बस समेट के घर झोला में रख लो, ऐसी टीवी आने वाली है। जिस तरीके का कैलेंडर होता है उसी तरीके की टीवी आने वाली है, बस समेट के रख लो झोला में और लेके चल दो बस।
तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और हम दुकान खाली करके बाहर चले जाएंगे और बहुत ही जल्दी से इस सामान सब बेच वाच के कबाड़ा जितना भी है साफ़ करके कबाड़ा बेच दें। उसके बाद हम दुकान खाली करके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब कमाने का जरिया हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अब कोई कमाई नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है, इसलिए हम बहुत दूर जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है फिर ना आए और फिर दुकान ना करें। एक ट्रैक्टर कबाड़ा बेच चुके हैं, अब कम से कम एक ट्रैक्टर और कबाड़ा, इसमें बहुत सारे कबाड़ा था। इसमें पैर रखने के तक के लिए जगह नहीं थी, खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी दुकान के अंदर। अब तो जगह हो गई है। शुरू से मैंने वहाँ से कबाड़ा निकाला तब इसमें अंदर आ पाए हैं। ये ऊपर तक लो भरा था, छत तक लो भरा था, ऊपर तक लो कबाड़ा भरा था, यहाँ तक शटर तक, पीछे शटर तक लगा था कबाड़ा। बहुत सारा कबाड़ा था। एक ट्रैक्टर मैंने रखा था इसमें, तो एक ट्रैक्टर तो मैं हटा चुके कबाड़ा पूरा भर के। अब इसमें एक ट्रैक्टर और कबाड़ा है, और जैसे ही ये हट जाएगा वैसे ही दुकान खाली करके बाहर चले जाएंगे। बाय बाय टाटा बकेवर से हमेशा के लिए। फिर कभी हम नहीं आ पाएंगे, वहीं पे काम धंधा करेंगे, वहीं पे हम रहेंगे किराए पर बस। तो दोस्तों ये कबाड़ा धीरे धीरे ख़त्म करके मैं यहाँ से दुकान खाली करके फिर चला जाऊँगा। उसके बाद मैं बिजली का काम नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ काम बाहर जाके करूँगा, किसी फैक्ट्री में और कोई काम करूँगा, और फिर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, फिर हमेशा के लिए वहीं पर रहूँगा। तो बिजली का काम ख़त्म हो गया है, तो इतनी सारी उधारी हो गई है, कुल उधारी हो गई है। आज तक लोग कोई पैसा नहीं हमारे पास आया उधारी वाला। तो दोस्तों कम से कम मैंने अपनी पुरानी वाली पुस्तक देखी, उसमें कापी देखी, तो उसमें कम से कम 80-90 हज़ार तो उधारी अलग ही लिखी है, और 30-40 हज़ार रुपये अलग उधारी लिखी हुई है। तो पूरा रजिस्टर एकदम फट गया, गल गया। आज तक लोग मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। जो कोई भी दुकान पे आ जाता है, गोविंद भैया कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी टीवी उधार संवार दो, तो उधार संवार देते हैं। पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो कोई बात नहीं है कि, लेकिन किसी काम मना नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ आया, पंखा आ जाए या कोई भी चीज़ आया है, पैसा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, जितने हो उतने दे जाओ, जब इच्छा हो तब तुम्हारी दे जाओ। तो बहुत से लोग दे जाते हैं, बहुत से लोग नहीं देने आते हैं। तो वो भी आज जो किताब देखी मैंने उसको भी फेंक दिया। आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे कि हमारे पैसे उधार वाले हैं, दे जाओ आके। तो दोस्तों आज के ज़माने में हम किसी के साथ कैसा भी करें तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करता है, ये अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों हमने बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा काम किया है, और जैसे भी मदद हम पे बनी इसी तरीके से मदद की मैंने उस लोगों की। बहुत से लोगों की मदद की, जिस तरीके से मदद हम पे हुई उस तरीके से मदद की। कई सालों तक मैंने मदद की कि अपनों के साथ हम क्या करेंगे वो छोड़ो, इस तरीके से दूसरे की मदद हमने की है कि अपनों के साथ हमने नहीं मदद की और दूसरों के साथ हमने मदद किया है। कि कोई कभी कुछ लोग तो दुकान से पैसे लेने आ जाते, गोविंद भैया 200 रुपये कम पड़ रहे, हम गाँव जाएँ, तो हमसे फिर कभी को लेके तो मैं दे दिया, तो 200 रुपये दे दे, 100-200 रुपये ज़रूरत पड़ी ले जाते। हमसे गांव वाले आते रहते हैं दुकान पे तो दे देते, कभी किसी से मना नहीं करते हैं। तो वो कभी कभी पैसे आ जाते, कभी कभी लोगों को कभी नहीं पैसे आते हैं, कुछ लोगों के तो आ जाते हैं। तो बहुत से सारे लोगों की हमने मदद की, लेकिन किसी ने मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया। तो ज़्यादातर 50% हमें लोग ऐसे ही मिले मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने उन लोगों के साथ बहुत अच्छा किया है। तो दोस्तों तो मेरे हिसाब से किसी के साथ मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कई सालों से और लोगों के साथ मदद की, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये बहुत मुझे बुरा लगता है कि मैंने अपना समझा, अपने के हिसाब से हमने तुम्हारे साथ मेहनत की, और जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो मैंने दी, और एक तरीके से देखभाल की चीज़ों की सेवा पानी की है। चलो कोई चीज़ आई है तो मैंने सेवा पानी की, तो वो कोई इंसान मतलब नहीं रखता है तो वो उसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि आज के ज़माने में कोई मदद लायक है। अगर हम किसी की मदद करते तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। आज हमारे साथ अच्छा
काम नहीं चल रहा है तो हमारे पास बहुत बेकार हालत चल रही है इस टाइम। काम धंधा बिल्कुल ठप है। तो आज के ज़माने में मेरी कोई मदद नहीं करेगा, मुझे पता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और वो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे पता है कि आज के ज़माने बस लेने के लिए हाथ निरे खड़े हो जाते हैं, जब देने की बारी आ जाती लोग पीछे हट जाते हैं। तो सोचते हैं कि वो मेरी मदद कर रहा है, करने दो, फ्री में दे रहा है, फ्री में कर रहा है, मदद कर रहा है, लगा है गधा ही नहीं लगा रहने दो। एक यही समझ लो कि यहाँ फ्री में लूट रहे हैं, लूट पकड़ लो, लूट लो बस, जैसे लूट पाओ। तो दोस्तों आज के ज़माने में कोई किसी की मदद करे तो बेकार है, क्योंकि उसका फल बहुत बुरा मिलता है। तो मैंने उस दिमाग से निकाल दिया कि मैं ज़िंदगी में किसी की मदद नहीं करूँगा, और करूँगा तो उस इंसान की करूँगा जो मदद करने के लिए है, और हम भी उसकी मदद करेंगे तो कोई वो एहसान मानेगा। और आज के ज़माने में वो एहसान जो मानते हैं वो संग रहते हैं, जो नहीं मानते हैं तो वो कहते ताने दे रहो, ताने दे रहो। तो दोस्तों यहीं पे आप ख़त्म बात करते हैं। तो अपना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।